Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स, आज का जो अपना टेस्ट था वो था इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान। चाहे वो नेशनल लेवल के हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनसे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला जो अपना टेस्ट होगा 23 अगस्त को 9 PM का ही टाइम रहेगा। और ये मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट का मतलब पिछले जो 3 टेस्ट हुए हैं, एक अपना टेस्ट हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें ब्रांचेज वाला था, दूसरा अपना टेस्ट हुआ है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और तीसरा अपना है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान का। तो इन तीनों में से क्वेश्चन है वो 23 अगस्त वाले में अपने करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वीक में टेस्ट होते जाएंगे, वैसे जैसे ही मेजर टेस्ट आता है तो पीछे के जितने भी टेस्ट है वहां से सारे टॉपिक है वो गैदर किए जाएंगे, मतलब साथ में उठाए जाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान, है ना, अनुसंधान संस्थान है, उनसे रिलेटेड अपना टेस्ट रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना। CPRI की लोकेशन कहाँ पे है? CPRI इज लोकेटेड एट, पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, बी ऑप्शन है भोपाल MP, सी ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो CPRI कहाँ पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है अभी ये। फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। देखो कमेंट बॉक्स में आप और लाइव चैट के अंदर अपने आंसर साथ में देते रहा करो, या फिर अपने पास जो आंसर है वो नोट कर लिया करो और मैच कर लिया करो आप कितने सही कर रहे हैं, आपकी स्कोरिंग क्या जा रही है, ठीक है। और अपने इस जो क्विज चल रही है इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री में कोई से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचेंगे, सारे के सारे अपने इसमें कवर कर लेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आंसर क्विकली किया करो। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ए ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, बी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, सी है शिमला हिमाचल प्रदेश और डी है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो आंसर दीजिए इसका। पहले का आंसर हो ही चुका है शिमला हिमाचल प्रदेश। पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में था, जो आलू अनुसंधान संस्थान की अभी अपने बात की थी। और आपने देखा होगा आलू की अधिकांश वेराइटी यहीं से रिलीज होती है, इसलिए उनके आगे कुफरी लगा होता है। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी देना है साथ साथ में, पीछे वाली कहानी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जो कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, आलू में जो फ्लावरिंग आती है वो पर्टिकुलर इसी लोकेशन पे आती है, इसलिए मोस्ट ऑफ वेराइटी वो यहीं से रिलीज की जाती है, रेस्ट ऑफ इंडिया से और आलू की वेराइटियां रिलीज नहीं होती। जैसे शुगर केन में मोस्ट ऑफ जो अगर सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू वैरायटी रिलीज होती है तो कोयम्बतूर तमिलनाडु से ही होती है, क्योंकि वहां पर डे लेंथ मतलब सुटेबल है उसमें शुगर केन में एरोइंग के लिए, गन्ने में पुष्पन के लिए सबसे सुटेबल जो कंडीशन है वो कोयम्बतूर तमिलनाडु की है। और वहीं पे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और वहीं से शुगर केन की वेराइटियां रिलीज होती है। वैसे ही पोटैटो में जो अपने सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू वेराइटी जो रिलीज की जाती है, यानी लैंगिक जनन या लैंगिक प्रवर्धन से जो वेराइटियां रिलीज की जाती है वो कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश से ही की जाती है। और आपको ही पता है वेरिएशन हमेशा सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही आता है, इसलिए मोस्ट ऑफ वेराइटियां वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही डेवलप की जाती है। ऑलमोस्ट सभी में सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही वेराइटियां डेवलप होती है। तो क्वेश्चन था IIHR हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर है। अब तक आंसर दे देना चाह, काफी टाइम मिला इसमें। IIHR हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका में है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन राइट है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। ए ऑप्शन राइट है। थर्ड अपना क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, बी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर।
फटाफट आंसर कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है, इसकी लोकेशन? तो इसकी लोकेशन, ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट। जिसने आंसर नहीं दिया दे दीजिए आंसर। और अब मैं बता देता हूं, राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, IISS। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ए ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है कोयम्बतूर तमिलनाडु। यहां पे ऑप्शन सही कर लेना, कोयम्बतूर तमिलनाडु। दोबारा से मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहां पर है? ए ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है कोयम्बतूर तमिलनाडु। तो कहां पर है अभी गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान? फटाफट आंसर कीजिए। डी ऑप्शन है कोयम्बतूर तमिलनाडु, है ना। अब जो भी स्टूडेंट कोयम्बतूर तमिलनाडु आंसर देने हैं वो पूरी तरह से गलत है। मैंने अभी बताया था कोयम्बतूर के अंदर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। देखो लगभग सभी फसलों के अंदर जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं से मोस्ट ऑफ वेराइटियां रिलीज की जाती है ना। एक ही रिसर्च स्टेशन होता है और वहीं पे उसका मतलब रिप्रोडक्शन सेंटर भी होता है। लेकिन गन्ने का जो रिसर्च सेंटर है वो तो लखनऊ में है और रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, या ब्रीडिंग में बोल दूं, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट एक जगह होते हैं बाकी क्रॉप्स में। लेकिन गन्ने में जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग लोकेशन पे है। आपको ही पता है गन्ना मिड डे प्लांट है, गन्ना मिड डे प्लांट है, इसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग के लिए जो लाइट की ड्यूरेशन चाहिए वो प्रॉपर ड्यूरेशन कोयम्बतूर तमिलनाडु में है और वहां पर ही प्रॉपर क्या है, एरोइंग होती है। यानी गन्ने में जो पुष्पन होता है उसको एरोइंग बोलते हैं और वहीं पर सीड डेवलप हो पाता है, इसलिए वेराइटियां वहां से निकलती है। बाकी जो रिसर्च का काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है, इसलिए इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब इसने पूछा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है। अगर आपसे पूछ लेता SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मत कर देना जी, है ना। तो SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है, जो मैंने अभी नहीं पूछा था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखना। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछ भी ले जिसका ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अलग क्यों बनाया, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही ब्रीडिंग प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा है, या फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फिर वैरायटी कैसे डेवलप करोगे ना। तो इसलिए ये कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है। आपने देखा होगा गन्ने की मोस्ट ऑफ वेराइटियों के आगे CO लगा होता है। CO किसका कोड है? कोयम्बतूर तमिलनाडु का ना। तो ये कोयम्बतूर तमिलनाडु को डिनोट करता है CO जो आपके यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पे है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मऊ नाथभंजन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर है? फटाफट आंसर कीजिए आप इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ए ऑप्शन है मऊ नाथभंजन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो कहां पर है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो इसका राइट आंसर फटाफट कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च IISR
IISR कहां पर स्थित है? देखो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन बहुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र। तो बताइए कि सीड इंस्टीट्यूट कहां पर है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च। फटाफट आंसर कीजिए, इसका कहां पर है जी ये? इसका राइट आंसर देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान। यह है मऊनाथ बंजर उत्तर प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 7 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI, जो पहले NRC था, नेशनल रिसर्च सेंटर था, जो अपग्रेड होके सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया ना, तो ये कहां पर है? इसकी लोकेशन क्या है? ए ऑप्शन है मऊनाथ भंजन यूपी, बी ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, सी ऑप्शन है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र। तो बताइए सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये बहुत इजी है, क्योंकि सिट्रस प्रोडक्शन के लिए जो फेमस एरिया है वहीं पर ये इंस्टीट्यूट है। तो राइट आंसर मैं बता देता हूं, राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। डी ऑप्शन राइट है इसका। कौन सा राइट होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है मऊनाथ भंजन यूपी, बी ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, सी ऑप्शन है हैदराबाद आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र। तो कौन सी जगह पे NOFRI स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल है, और पीछे के कुछ लेक्चर में मैं इसका डिस्कस भी कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका राइट आंसर है गंगटोक सिक्किम। ये कहां पर स्थित है? गंगटोक सिक्किम के अंदर स्थित है, गंगटोक सिक्किम के अंदर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। आपको ही पता है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वो किसको डिक्लेयर किया गया है, यानी भारत का पहला कार्बनिक राज्य सिक्किम, और दूसरा कौन सा है? पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आंसर कीजिए दूसरा कौन सा है, नहीं तो लास्ट में मैं आपको बताता हूं दूसरा स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सही मिलान कीजिए ना, सही मिलान करना है अपने को। सबसे पहला देखो यहाँ पे मैंने मैचिंग के अंदर 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, और 10 से आगे ऑप्शन है, आपको सही मैच करना है कौन सा है। ठीक है, लगभग आपको मेरे को लगता है सारे ऑप्शन है वो दिख जाएंगे यहाँ पे। पहला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, कहाँ पे है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है? ऑप्शन है अजमेर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, बीकानेर राजस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। इनमें से नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? इसको हिंदी में ये बोलते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए कौन सा है। इसमें आपको जरूर टाइम लगेगा, लेकिन कम टाइम लेते हुए, जिसको नाम पता है लोकेशन का नाम दे दीजिए, कहां पर स्थित है। देखो मैंने बताया अजमेर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, बीकानेर राजस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। तो देखो ये है झांसी उत्तर प्रदेश में है ना, झांसी उत्तर प्रदेश, यानी आई ऑप्शन राइट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, मूंगफली राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये अपने देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था, NRC था, जो इंडिया में पहला NRC था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये NRC कहां पर है? ऑप्शन सेम के सेम ही है, अजमेर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, बीकानेर राजस्थान और पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, झांसी तो अपने हो ही गया है। तो बताइए ग्राउंडनट का NRC कहां पे है? तो इसका राइट आंसर है, आपको आंसर कर देना चाहिए था अब तक, जूनागढ़ गुजरात है, यानी F ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस,
बीजीय मसाला राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, यानी बीजीय मसाले का एनआरसी कहां पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, एनआरसी फॉर सीड स्पाइसेस। ऑप्शन वही है, अजमेर तबीजी राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, बीकानेर राजस्थान और पुणे महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो, जो सीड स्पाइसेज है उसका सेंटर है तबीजी अजमेर राजस्थान के अंदर है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। आपको पता है राजस्थान है वो सीड स्पाइसेज प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है, यानी बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो भी राजस्थान में तबीजी अजमेर के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक, NRC4OG, है ना, अनियन एंड गार्लिक। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक कहाँ लोकेटेड था, कहां पर इसका फाउंडेशन हुआ था, कहां पे ये स्टार्ट हुआ था, बताइए, फटाफट बताइए। देखो ऑप्शन बोल देता हूं दोबारा से, भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र और बीकानेर राजस्थान, ठीक है। जो ऑप्शन पहले आ चुके हैं उनको दोबारा तो अपने फिर रखने की जरूरत ही नहीं है, जो आ चुके हैं वो ठीक है, हो गए हैं, उनको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप जी मान लो चाहे जे मान लो, पुणे महाराष्ट्र है राइट आंसर। कौन सा है? पुणे महाराष्ट्र है, पुणे महाराष्ट्र, यानी जी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पे? एनआरसी फॉर केमल। ऑप्शन जो है वो है भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश, बीकानेर राजस्थान और पुणे महाराष्ट्र। ये ऑप्शन अपने पास बचते हैं। तो केमल सबसे ज्यादा कहां पर है और इसको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं, अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका जो एनआरसी है वो बीकानेर राजस्थान के अंदर है। जोहड़वीर जगह का नाम है, जोहड़वीर बीकानेर राजस्थान, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन अपने कौन सा करेंगे? एच ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट अगला, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, महिलाओं का कृषि में योगदान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर बनाया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। बताइए इनमें से राइट कौन सा है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। बी ऑप्शन राइट है इसका, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग, एनआरसी फॉर पिग, सुअर के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? अब आपके पास ऑप्शन बचे इंदौर मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, सोलन हिमाचल प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। तो सुअर के लिए जो एनआरसी है वो है अपना गुवाहाटी असम के अंदर, गुवाहाटी असम के अंदर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, यानी अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो अंगूर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो है अपना, ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। तीन ऑप्शन में से जवाब देना है, इंदौर मध्य प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है पुणे महाराष्ट्र, यानी इसका जो राइट आंसर है वो जे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मशरूम के रिसर्च और ट्रेनिंग यानी मशरूम के अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर बनाया गया है? अब सिर्फ दो ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, एक इंदौर मध्य प्रदेश है और दूसरा जो है वो सोलन हिमाचल प्रदेश है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ई ऑप्शन राइट होगा। अब बचा एक क्वेश्चन और ऑप्शन भी एक ही बचा, तो आंसर तो आ ही जाएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, सोयाबीन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फटाफट आंसर कीजिए, एक ही ऑप्शन बचा है, अब भी गलत करोगे तो फिर हमेशा ही गलत करते रहोगे। फटाफट आंसर कीजिए इसका।
ये जो अपने मैचिंग थी ये बहुत आसान थी, उसके आगे वाली थोड़ी मैचिंग रहेगी, वो थोड़ी अपने मुश्किल रहेगी। इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर मध्य प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर? इंदौर मध्य प्रदेश है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये अपने 10 क्वेश्चन थे मैचिंग के, 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अगली मैचिंग में। यहाँ भी अपने 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि 10 के 10 आपको दिखे स्क्रीन पे। हाँ मेरे हिसाब से आपको 10 के 10 स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अब। ठीक है, अब अपने चलते हैं मैचिंग के 10 क्वेश्चन है। सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मक्का, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहां पर है? ए ऑप्शन है आनंद गुजरात, बी ऑप्शन है मुक्तेश्वर उत्तराखंड, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है भीमताल नैनीताल यानी उत्तराखंड, ये अगला ऑप्शन है ई ऑप्शन मोदीपुरम यूपी, उससे अगला ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, उससे अगला ऑप्शन है पुटूर कर्नाटका, उससे अगला ऑप्शन है हैदराबाद, उसके अगला ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, और उससे अगला ऑप्शन है अपना भरतपुर राजस्थान। इन 10 में से एक राइट आंसर देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च यानी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देखो, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान जिसको आता है उसने आंसर दे दिया होगा, जिसको नहीं आता है तो कोई इलाज नहीं है। इसका राइट आंसर है ये अपना नई दिल्ली के अंदर है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक अपना ऑप्शन कम हो गया, एक क्वेश्चन भी कम हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड मस्टर्ड है ना, जो सरसों और राई का जो परियोजना निदेशालय है, डायरेक्टरेट को अपने परियोजना निदेशालय बोलते हैं। तो डायरेक्टरेट जो है वो कहां पे है? रेपसीड मस्टर्ड का पहले एनआरसी था, प्रमोट होकर डायरेक्टरेट हो गया था, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च कहां पर है? ऑप्शन सेम ही है, आनंद गुजरात, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम भुवनेश्वर उड़ीसा, पुतूर कर्नाटका, हैदराबाद, जबलपुर मध्य प्रदेश और भरतपुर सेवर भरतपुर राजस्थान। बताओ कौन सा राइट होगा? देखो, सरसों उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है और यहीं पर ही इसका डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड है, तो जे ऑप्शन राइट है, यानी सेवर भरतपुर राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डायरेक्टेड, 8 ऑप्शन बचे, 8 ही क्वेश्चन बचे। डायरेक्टेड ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, डायरेक्टेड ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च यानी जल प्रबंधन का परियोजना निदेशालय कहां पर है? जल प्रबंधन का परियोजना निदेशालय कहां पर है? ऑप्शन है आपके पास मुक्तेश्वर उत्तराखंड, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुतूर कर्नाटका, हैदराबाद, जबलपुर मध्य प्रदेश और भरतपुर तो चलो हो ही चुका है। ये ऑप्शन बचे थे आपके पास, बताइए इनमें से कौन सा है? डायरेक्टेड ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च मुश्किल रहेगा थोड़ा, ये जो वाला टेबल है आपके लिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट आप बहुत कम पढ़ते हैं। देखो, इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा है। कौन सा है? भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी एफ राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डायरेक्टेड ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, ये पहले एनआरसी था, उसके बाद प्रमोट होकर डायरेक्टेड हो गया, यानी औषधीय व सुगंधित पादपों के अनुसंधान का परियोजना निदेशालय, औषधीय व सुगंधित पादपों के अनुसंधान का परियोजना निदेशालय, डायरेक्टेड ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च कहां पे लोकेटेड था? ये बताइए कहां पे लोकेटेड है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास अब है मुक्तेश्वर उत्तराखंड, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, पुटूर कर्नाटका, हैदराबाद और उसके बाद है आपका जबलपुर, और उसके अलावा आनंद गुजरात भी है भी ऑप्शन। आनंद गुजरात ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहे अपने, आनंद गुजरात भी ऑप्शन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका तो राइट आनंद गुजरात ही है जी, जो ऑप्शन ही भूल गए थे ना, आनंद गुजरात राइट है। ठीक है, तो डायरेक्टेड ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट्स है उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी आनंद गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टेड ऑफ केशव रिसर्च, यानी काजू अनुसंधान का परियोजना निदेशालय, डायरेक्टेड ऑफ केशव रिसर्च कहां पर है? ऑप्शन है अब आपके पास मुक्तेश्वर उत्तराखंड,
भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम यूपी, पुटूर कर्नाटका, हैदराबाद जबलपुर। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा जी? कौन सा होगा जी? जी ही होगा ना, पुत्तूर कर्नाटका होगा। कौन सा राइट है यहाँ पे? पुत्तूर कर्नाटका राइट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 ऑप्शन। अब 5 क्वेश्चन बचे, 5 ऑप्शन। अब थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस रिसर्च। वीड साइंस रिसर्च का यानी खरपतवार विज्ञान अनुसंधान का परियोजना निदेशालय कहां पर है? अब आपके पास 5 ऑप्शन है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, दूसरा भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और जबलपुर। वीड वाला तो सभी जानते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आई ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? आई ऑप्शन राइट होगा। और पिछला जो क्वेश्चन था केशव रिसर्च वाला, उसका कौन सा ऑप्शन राइट है? जी ऑप्शन राइट है, यानी पुत्तूर कर्नाटका था। 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहां पर है? मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, मोदीपुरम यूपी और हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम पढ़ते हैं आप इस इंस्टीट्यूट को, ये कहां पर है? फटाफट बताइए, अब तो ऑप्शन ही कम बचे आपके पास। जी ये मोदीपुरम उत्तर प्रदेश के अंदर है, ई ऑप्शन राइट है इसका, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन फुट एंड माउथ डिजीज। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपक्का मुंहपक्का रोग के लिए परियोजना निदेशालय कहां पर है ना? तो ऑप्शन आपके पास बहुत कम है अब तो। एक तो है मुक्तेश्वर उत्तराखंड, बी ऑप्शन है भीमताल नैनीताल उत्तराखंड, और तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद। इन तीनों में से राइट कौन सा होगा फुट एंड माउथ डिजीज के लिए, यानी खुरपक्का मुंहपक्का रोग के लिए? फटाफट आंसर कीजिए। ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर है, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर है ना। नेक्स्ट है अपना डायरेक्टेड ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च का परियोजना निदेशालय कहां पर है? सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, एक भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है या फिर हैदराबाद है। अब खंड कहां पे जाना है ना? भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है या फिर हैदराबाद में है, उस हिसाब से आपको आंसर दे देना चाहिए। तो ठंडा पानी तो भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में ही है, तो डी ऑप्शन राइट है। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च का डायरेक्टेड है वो भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है। और लास्ट अपना क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, डायरेक्टेड ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। दे दीजिए आंसर, फटाफट आंसर करिए। अभी क्या आंसर होगा इसका? एक ही तो आंसर है, हो सकता है ढूंढने में टाइम लग जाए, वो बात अलग है ना। हैदराबाद राइट आंसर कौन सा है? हैदराबाद, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन तक अपने बढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट और बैचिंग इंस्टीट्यूट है। देखो ऑप्शन टाइप मैंने क्वेश्चन ज्यादा डाले नहीं है, बाकी सब टेस्ट में ऑप्शन टाइप डालेंगे क्योंकि स्टूडेंट के लिए ऑप्शन टाइप काफी इजी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन कम कवर होते हैं और यहाँ मैचिंग में अपने ज्यादा कवर कर लेंगे, इसलिए थोड़ा मैंने मैचिंग टाइप का ना, पढ़ना तो ऑलरेडी आपको ये। इसमें अपने मैचिंग में सही मिलान के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है। नेक्स्ट जो अगला अपना क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुए थे, उनकी मैचिंग करनी है। फिलहाल अब तक जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, यानी भारतीय कृषि समन्वय जो परियोजना है, वो लगभग 60 प्रोजेक्ट हो चुके हैं ना। तो कौन सा प्रोजेक्ट कब चला था उसका अपने को ईयर मैच करना, और इसके अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सिर्फ उनको ही मेंशन किया। यहाँ पे टोटल 60 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ 10 की मैचिंग की करनी है, कब कौन सा स्टार्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहला है AICRP ऑन मैच, यानी मक्का को लेकर भारतीय कृषि समन्वय परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो बार बार मेरे को AICRP की हिंदी न बोलना पड़े, आप समझ गए होंगे। तो मक्का के लिए कब AICRP चला था? अब देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, मैंने पिछले टेस्ट में शायद बताया था या पिछले टेस्ट में बताया था, ठीक है, हिस्ट्री वाले में बताया था, ठीक है, पिछले में बताया था। और ये भारत के अंदर पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो ये कौन से सन में चला था? फटाफट आंसर करना है। देखो ईयर बता दीजिए, अगर आपको ईयर आता है तो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन बोलने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे।
तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है मक्का पर, वो कब स्टार्ट हुआ था? देखो ये स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर, 1957 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा जल्दी कर दिया। और 1957 के लिए ऑप्शन है हमारे पास, जी ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन रैपसीड मस्टर्ड, यानी सरसों और राई पर ये प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? भरतपुर में इसका हेड ऑफिस है। कब स्टार्ट हुआ था? फटाफट आंसर कीजिए, इसका कब स्टार्ट हुआ था? जिसको आता है वो फटाफट आंसर कर देगा। 1981 में, 1981 के अंदर। कब स्टार्ट हुआ था? 1981 के अंदर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पल्सेस। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पल्सेस यानी दाल पर कब प्रारंभ हुआ था? दाल पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर मैं बता देता हूं, 1966, 1966। इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा है? ए है। और ये देखो 1966, और इससे पहले वाले का 1981, देखिए ई ऑप्शन है ना, ई ऑप्शन है, ये लो जी ई ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, साथ साथ में मेंशन किया है सबके। इसका पल्सेस का कानपुर यूपी के अंदर है, बाकी का देखो साथ में लिखा हुआ है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं इनका। तो ये राइस का है, ये कब प्रारंभ हुआ था? राइस वाला बताइए भी कब प्रारंभ हुआ था, फटाफट बताइए। जिसको आंसर आ रहा है वो बता देगा। जी ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में प्रारंभ हुआ था। 1965 के लिए इस इंडेक्स में से ऑप्शन है जे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर फॉरेज क्रॉप। फॉरेज यानी चारे वाली फसल ना, ये झांसी है, इसका हेडक्वार्टर है। तो इस पर कब ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यानी चारे वाली फसलों के लिए? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1970, 1970, यानी आई ऑप्शन राइट है इस इंडेक्स में से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सनफ्लावर से फ्लावर, सूरजमुखी और कुसुम के लिए। इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद। तो बताइए कब प्रारंभ हुआ था? AICRP सनफ्लावर और से फ्लावर यानी सूरजमुखी और कुसुम के लिए कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए। ईयर याद है तो बता पाओगे, ऑप्शन से क्या बताओ, 10 ऑप्शन है, तुक्का भी नहीं लगेगा। 1972। तुक्के मारने तो छोड़ ही दो, इस तरह के मैचिंग में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड नेट। इसका हेड ऑफिस जूनागढ़ के अंदर। और ये कहां से प्रारंभ, सॉरी कब प्रारंभ हुआ था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ग्राउंड नेट पे, मूंगफली पे कब प्रारंभ हुआ था बताइए। हेड ऑफिस जूनागढ़ है, और कब प्रारंभ हुआ था वो बताइए। ये हुआ था 1992 में, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 37 नंबर, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पोटेंशियल क्रॉप्स। पोटेंशियल मतलब जिनकी आगे बहुत ज्यादा संभावना है। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पोटेंशियल क्रॉप्स, न्यू दिल्ली है इसका हेड ऑफिस। तो ये कब प्रारंभ हुआ था बताइए। इंपॉर्टेंट है, नया प्रोजेक्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है। 1982 में, 1982 के अंदर, 1982। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेशनल सीड प्रोजेक्ट, है ना, क्रॉप्स के लिए नेशनल सीड प्रोजेक्ट, है ना, नेशनल सीड प्रोजेक्ट के लिए AICRP। इसका हेड ऑफिस है मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश में है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था बताइए भी। ये 1979 में, 1979 में, 1979 के अंदर, 1979 के अंदर।
नेक्स्ट अब बचा लास्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड, यानी तिलहनी फसलों के लिए। हेड ऑफिस है इसका हैदराबाद, और ये प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1967 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 39 क्वेश्चन हो गए। अभी भी अपने आज के इस टॉपिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे अपने डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको रेस्ट दे देता हूं। 10 बजे फिर से आपकी ये क्लास फिर स्टार्ट रहेगी, तो कंटिन्यू रहेगी। आप इन क्वेश्चन का इवोल्यूशन कर लीजिए, आपके कितने राइट जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट से आप चेक कर लिया करो। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद फिर से अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन और कवर करते हैं। देखो यहाँ पे मेजर मेजर जो मैं इंस्टीट्यूट है वो सारे मेंशन कर रहा हूं, तो इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं बचेगी। तो जो सारे इंस्टीट्यूट है और करंट के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे एनआरसी है जो अपग्रेड हो गए, उनका भी डिस्कस है यहाँ पे, सारा कुछ है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। एक साथ ये याद नहीं होने वाला, धीरे धीरे आपको याद होगा, तो आप दोबारा से इस वीडियो को भी रिपीट कर सकते हैं। तो अपने वापस फिर से ये मतलब ये टेस्ट सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी, और आज ही अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो 10 बजे फिर मिलते हैं।